दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेते लेते कैसे सफल हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप है ना आपको लोन देने के लिए, कई सारे ऐप मिल जाएंगे आपको। प्ले स्टोर पर जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोन के ऐप हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेके सफलता को हासिल कैसे किया जाता है, टेकिंग लोन टू वेल्थ क्रिएशन तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है, आप अपने ज़िंदगी में लोन लेके कैसे सफल हो सकते हो, क्या प्रोसेस होता है लोन लेने का और कैसे उससे सफलता को हासिल किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या चाहिए, बट मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेके सफलता को हासिल कैसे किया जाता है। अपने अर्निंग को यानी अपने अर्निंग को आप कैसे बढ़ा सकते हो बाय टेकिंग लोन। लोन यानी कर्ज लेके अपने जीवन में सफलता को हासिल कैसे किया जा सकता है। आज आप सुनते होंगे कि अदानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का लोन है। आप सुनते होंगे कि आज ये कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ का लोन है। आप सुनते होंगे कि इसके पास 50 लाख का लोन है। ये लोन इनको सफल बनाने में कैसे मदद करता है मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी लोन लेना चाहिए कि नहीं, आपको सफल होने के लिए लोन लेना चाहिए कि नहीं, इसमें भी बात करेंगे। और ये भी अपन समझने की कोशिश करेंगे कि असल में लोन लेके सफलता को हासिल कैसे किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि कैसे कर्ज लेके आगे बढ़ा जाता है। आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है। आपके पास जो पैसा है यानी आप जो पैसा रखे हो, आप रखे हो 40 रुपए। 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आपके पास पैसा है 40 रुपए। आप इस प्रोडक्ट को खरीद के अपने मामा को बेचने वाले हो 150 रुपए में, 140 रुपए में। 40 रुपए आपके पास है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप इसको अगर खरीदोगे तो कल आप इसको बेचोगे 140 रुपए में। 60 रुपए बिना आपको ये प्रोडक्ट देगा नहीं, मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। आप इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हो, आप मेरे को बताओ। किसी न किसी से पैसा लेना पड़ेगा, किसी न किसी से मांगना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि 60 रुपए किसी से भी उधार ले लिया यानी क्रेडिट पे ले लिया, बदले में उसको आपने 10 रुपए का इंटरेस्ट भी दे दिया कि मैं आपको अगले महीने या आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने में मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। आपने 60 रुपए लिया, आपने उसको पढ़ाया 70 रुपए, आपने उसको पढ़ाया 70 रुपए, यानी कि आपका प्रोडक्ट 40 रुपए आपके पास था प्लस 60 रुपए आपने उससे लिया प्लस उसको 10 रुपए इंटरेस्ट दिया। टोटल कितने का प्रोडक्ट हो गया आपके पास पैसा कितना आपको खर्च करना पड़ा, 110 रुपए इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करना पड़ा ना। बट एक बिजनेसमैन पैसा इसीलिए कमाता है क्योंकि वो 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिया लेकिन वो 30 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल बताया हूं मैं, एक एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल इसलिए दिया मैं। ये 100 रुपए के नहीं, आप इसको मैं 100 करोड़ का भी दे सकता था, 40 करोड़ का भी दे सकता था, 60 करोड़ का भी दे सकता था, बट ये एक आम आदमी को सफल बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक आम आदमी जो अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, मैं उसको सफल बनाना चाहता हूं। तो लोन अगर आप लेते हो, मान लो आपने साल के 15% या 20% के इंटरेस्ट पे लोन लिया 1 लाख रुपए, जिसका इंटरेस्ट आपको 1,20,000 साल भर में पटाना है विथ EMI या जो भी जैसा भी प्रोस्पेक्टर है वो अलग चीज़ है। 1,20,000 आपको पटाना है। अगर आप इस 1 लाख से आप 50,000 रुपये कमा सकते हो या 20,000 रुपये कमा सकते हो, 60,000 रुपये कमा सकते हो, तो आपको लोन लेना चाहिए ना। एक सफल इंसान या अदानी हो या अंबानी इसीलिए सफल है क्योंकि वो दूसरों के पैसा से पैसा बनाना जानता है। इवन ना ही अदानी अंबानी, मैं खुद दूसरों के पैसे से पैसा बनाना जानता हूं। मैं लोन लेके कैसे पैसा कमाना है ये भी जानता हूं। अगर मैं साल का इंटरेस्ट 30% का दे रहा हूं और मैं 50% सालाना या 60% का प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं, तो ये वो मेरे लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। बिना ज़्यादा पैसा लगाए मैं पैसा कमा लेता हूं लोन लेके। अगर आप चाहो कि इस लोन से पैसा कमाना है, अगर लोन लेके पैसा कमाना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आपको 10% का इंटरेस्ट यदि आप बैंक को दे रहे हो या 15% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कैसे वहां से 30, 40, 50, 60% आप जनरेट कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, कहाँ इन्वेस्ट करो कि उस पैसे को आप बना सको। दोस्तों आपको समझना है कि पैसा बनाया कैसे जाता है। आपको
समझना है कि पैसे का वैल्यूएशन क्या है, क्या होता है फंडामेंटल पैसे का। ये अगर आप समझ गए ना तो पैसा बना लोगे। लोन लेना गलत कभी हो ही नहीं सकता। अब लोन लेना गलत कब है? जब मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट अपने लिए खरीदूं यूज करने के लिए और 110 रुपए पटाऊं, तो मैं इस 100 रुपए के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे कमाना 110 रुपए पड़ेगा, तब उसको मैं खरीद पाऊंगा। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस होता है और यही असफलता का कारण होता है और इन्हीं लोग लोन को बदनाम कर देते हैं। लोन सबसे ज्यादा लेते भी इन्हीं लोग हैं, छोटा छोटा लेते हैं लेकिन लेते हैं, और बर्बाद भी इसी के चक्कर में होते हैं, क्योंकि वो असेट नहीं बनाना चाहते, वो लाइबिलिटीज लेना चाहते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। असेट बनाओ ना यार, जो आपको प्रॉफिटेबल दे। अगर आप लोन ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो 100 रुपए का, तो उसको 140 में अगर बेच सकते हो, 130 में बेच सकते हो, तो 10 रुपए इंटरेस्ट दो। यदि आप उस 110 रुपए के 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए 110 दे रहे हो और उसका वैल्यू 80 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, जैसे कार हो गया, तो आप ऐसा लोन कभी मत लीजिए।